हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। और आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअल में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझेंगे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स। ठीक है। तो एकदम बारीकी से एकदम डिटेल्स में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो एस एल अरोरा रेफरेंस बुक है, ठीक है, तो उस रेफरेंस बुक से हम लोगों ने हर टॉपिक को एकदम सिस्टमेटिकली बिगिनिंग से समझा। ठीक है। और प्लेलिस्ट में हर वीडियोस मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे आज की जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो लेक्चर नंबर 24 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 24 में हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क ऑन ए डायपोल। ठीक है, एक सपोज इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके ऊपर जो टॉर्क होंगे, कितना टॉर्क लगेंगे, उसकी जो फॉर्मूला की डिराइवेशन है वो हमने देखा था वहाँ पे। ठीक है। और 25 नंबर लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे टॉर्क के ऊपर, मतलब इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ताकि मतलब आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, दैट इज मच मोर नेसेसरी। ठीक है। तो वही मैं सजेस्ट करता हूँ हर स्टूडेंट को कि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। तो एस एल अरोरा या एच सी वर्मा जो भी रेफरेंस है जहाँ से आप पढ़ते हो उसी बुक को ही फॉलो करना बिगिनिंग से एंड तक, तो अच्छा रहेंगे आपके लिए। ठीक है। और एक चीज़, अगर आप 2-3 बुक फॉलो करोगे, ठीक है, तो आपके लिए मतलब विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम लिमिट, तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कतें होंगे। तो उससे बेहतर उपाय क्या है, एक ही बुक को फॉलो करो, 2-3 बार उसी को ही पढ़ लो। ठीक है, तब ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है। ओके। तो देखो, आज की जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स। ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिख के रखा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, है ना। यस। तो कॉपी पेन लेके भेज जाओ। ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से, और इन प्रॉपर्टीज को हम लोग एकदम डिटेल्स में समझेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, वही तो सही है ना, कि एग्जाम में अच्छे से आप लिख पाओ चीज़ों को। ठीक है। तो जैसा भी क्वेश्चन दो आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखे तो। ठीक है, एकदम स्किप नहीं करना, बारीकी से अच्छे से देखते जाना, और पेपर पेन लेके बैठ जाओ। बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पेपर पेन लेके आप जब लिखते जाते हो ना चीज़ें, तो दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है। ओके। तो देखो, पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इजी है ये सब चीज़ें, डरने का कुछ है नहीं। ठीक है, एकदम इजी है, आप लोग देखो अच्छे से, आराम से समझ में आएंगे। ठीक है। देखो, जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आप ड्रॉ करोगे इस तरह ड्रॉ करना होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, और नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे ऐसे इस तरह से एंटर करेंगे। ठीक है। तो यानी आप बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, सपोज आपके हाथ में एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे ऑब्वियसली क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। यस। ओके। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के रास्ते में, बीच रास्ते में टर्मिनेट नहीं हो सकता। सपोज आपने इसे ड्रॉ किया, ये सिनेरियो समझ लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया। ठीक है। तो बीच में यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग इतना दूर तो लंबा नहीं बना सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग बीच में ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे, जाता रहेंगे, कब तक, जब तक उसको एक नेगेटिव चार्ज एंटर होने के लिए नहीं मिल जाता। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, आपको इस तरह से ही ड्रॉ करना होगा, क्योंकि कितना लंबा ड्रॉ करोगे, है ना, वो तो बात है। ठीक है। तो देखो, इतना लंबा ड्रॉ करने की वजह आप लोग इस तरह से, इतना छोटा भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन दिमाग में ये याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में ऐसे टर्मिनेट, खत्म, एंड नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाता रहेंगे कब तक,
जब तक उसे एक नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता। यस, आया समझ में? ओके, इजी है ये सब, है ना? देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट चीज समझा कि पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से निकलेंगे, और नेगेटिव होंगे तो क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे एंटर करेंगे। ठीक है, गुड। तो ये जो पॉइंट है ये अच्छे से समझ में आया हमें, है ना? ओके, देखो और एक चीज यहाँ पे समझ लो साथ में कि ये है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है सपोज, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने जब ड्रॉ किया, लेट्स से ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऐसे ड्रॉ करके रख दिया, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ड्रॉ करोगे वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ये तो एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, है ना? तो आपको सिमेट्रिक करने के लिए इस तरह से एक और देना होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी ड्रॉ करना होगा ताकि ये सिमेट्रिक दिखे, और ऐसे ड्रॉ करोगे ये ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पे भी क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे सपोज एंटर करवाया तो ऐसे एंटर होंगे ना, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा। तो आप इस तरह से एसिमेट्रिक नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब आप ड्रॉ करते हो सिमेट्रिक वे में ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो अभी इस लाइन को ध्यान से समझो, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करते, है ना? ओके, तो एक्चुअल में क्या है, सपोज एक मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो हमें पता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएंगे इस तरह से। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल ऐसे ड्रॉ करते हो। तो इस केस में क्या हुआ, ऐसे निकला, ये क्या है, मैग्नेट है, और ये सब जो हमने ड्रॉ किए ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो देखो इस केस में ये मैग्नेट है और ये फील्ड लाइन्स यहाँ पे क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रहे हैं, ये क्लोज्ड लूप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये क्लोज्ड लूप है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से तो निकला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अब इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे जाके यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से मतलब क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म कर सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है, सपोज ये हमने ड्रॉ किया पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज निकला, है ना, ऐसे हमने ड्रॉ किया। ओके, तो हम लोग जब ड्राइंग को देखेंगे अच्छे से तब समझेंगे, इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, इस तरह से बेंड होंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक नेचर में हमें शो करना होता है। ठीक है, ये सपोज हमने ऐसे ड्रॉ किया, ओके, तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमने ऐसे ड्रॉ किया और नीचे भी ऐसे ड्रॉ किया, तो आप सोच सकते हो कि ये तो क्लोज्ड लूप बन गया, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड लूप मतलब एक ही चार्ज से निकला उसी चार्ज पे एंटर होना होता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्लोज्ड लूप नहीं कंसीडर कर सकते हैं, है समझ में? ओके, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ो आप। ठीक है, the fill lines are perpendicular to the surface of the charge। सपोज एक चार्ज है, ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज लेट्स से, तो फिल लाइंस को आप लोग कैसे ड्रॉ करना होगा, इस तरह से ड्रॉ करना होगा, मतलब सरफेस से 90 डिग्री, देख पा रहे हो ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से 90 डिग्री पे इस तरह से ड्रॉ करना होगा। ओके, तो ये है एक्चुअल में हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि सरफेस से 90 डिग्री होना होगा। और साथ में ये भी समझ लो कि सपोज एक कंडक्टर है, लेट्स से ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, इस तरह से 90 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री पे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज मान लेते हैं ये मार्कर ही क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में निकलेंगे कि नहीं। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में इस तरह से निकलेंगे, 3 डिमेंशन में आप लोग इमेजिन कर लो। ठीक है, तो जब इस डायरेक्शन में निकलेंगे तो आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से,
कोशिश कर रहा हूँ 3D बनाने की, देखना आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सब निकलेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्वियसली हम लोग कैपिटल ई लेटर से डिनोट करते हैं, और ये जो फैक्टर है, फैक्टर क्या समझ रहे हैं, डायरेक्शन, ये तो आता है आपको, है ना। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। तो चार्ज से क्या होंगे, परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना होगा, यानी 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और एक चीज समझ लो, ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, ठीक है। फैराडे ने, माइकल फैराडे ने क्या किया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ताकि हम लोगों को समझ में एक्चुअल में कहानी क्या है, उस बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लो तब फील आएंगे, है ना। बाकी तो ये सब लिखा हुआ है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, मैं तो समझा दूंगा, है ना। मान लो एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को हमने क्यू बोला, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज से थोड़ी सी दूरी पे, इतना सा दूरी पे, कितना डिस्टेंस दूरी पे, आर डिस्टेंस दूरी पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 1/4πε0, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये आर नीचे है, इसका मतलब अगर आर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जानते हो आप ये, है ना। तो अगर आर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसका मतलब अगर ये जो चार्ज है, इस चार्ज से इतनी सी दूरी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज से इतनी सी दूरी पे, कितना दूरी, इतनी सी दूरी पे, तो आर अभी कम हो गया, पहले आर इतना था, है ना, तो अभी आर इतना हो गया। तो इतनी सी दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे किससे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। यानी सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, आर बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, कम होंगे, अगर आर कम होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, हाँ बोलो क्या होंगे, आर कम होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या हुआ, कम हुआ, इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखो इसी चीज़ को, ये जो कॉन्सेप्ट है अभी हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला की मदद से ये देखा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर डायग्राम में दिखाना है तो किस तरह दिखाओगे, उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखो ध्यान से, लेट्स से ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे वो इस तरह से ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ किया। तो आप यहाँ पे 4 लाइन भी बना सकते हो, 8 लाइन भी बना सकते हो, जितना मर्जी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होंगे, उस चीज को कैसे समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए देखो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, डेंसिटी है, कितना है, ज़्यादा है, मतलब चार्ज के आसपास की एरिया में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा घना है, यानी ज़्यादा डेंस है, ये। तो यहाँ पे चार्ज के आसपास की एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और अब जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना पतला होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, ठीक है, मतलब डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कम होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कॉन्सेंट्रेशन है, डेंसिटी है, वो कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसको इस तरह से समझाया कि डेंसिटी जब कम होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगे, मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या है, कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, आया समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डेंसिटी ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। ओके, तो देखो इस चीज को हम लोग सिंपली इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आर बढ़ेंगे तो यहाँ पे चार्ज से बहुत दूरी पे गया, मतलब आर बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो रहा है तो यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की क्या होंगे, स्ट्रेंथ कम होंगे, ठीक है। और चार्ज के आसपास के एरिया में
इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत घना है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ना दिया होता तो ये समझ पाना थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ था। क्योंकि तो आप कैसे समझते, मतलब अभी यहाँ पे बहुत घना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत घना है, तो हम लोग समझ लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं, और सुविधाएं थे जहाँ पे हम लोगों ने एक लेक्चर डिटेल्स में पढ़ा था, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग देख लेना एक बार, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे है अच्छे से, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल्स में समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्सेप्ट है उसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने क्यों दिया था, वहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स को हमने देखा था, अच्छे से डिटेल्स में देखा था, वो काम की लेक्चर है, ठीक है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हाँ कौन से, ये the magnitude of charge and the number of fill lines both are proportional to each other, ठीक है। मतलब सपोज आपको दो चार्जेस दिया गया, ओके, एक है 2 कूलम चार्ज, ठीक है, और एक है 4 कूलम, इसका डबल कूलम है चार्ज की यूनिट, जानते हो आप, ठीक है। तो लेट्स से आपने इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ किया, कितना, 4, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ किया। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करना होगा 8, क्यों, क्योंकि ये डबल है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आपको दो चार्जेस नहीं दिया गया, सिर्फ एक चार्जेस दिया गया 2 कूलम, तो इस केस में आप मान लेते हैं आपको मन है यहाँ पे इस 2 कूलम चार्ज के लिए 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। तो आप ऐसे आराम से ड्रॉ कर सकते हो, या तो आपको मन है सपोज इस केस में क्या हुआ, एक ही चार्ज दिया गया आपको, सपोज ये 2 कूलम चार्ज है, इस केस में आपने 2 लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 ड्रॉ किया, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज आपको एक ही चार्ज दिया जाए तो आपका मर्जी है तब कि आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको 2 चार्जेस दिया जाए या 3 चार्जेस दिया जाए, उस केस में आपको कंपेयर करना होगा चीज़ों को, कि 2 के लिए हमने 4 बनाया, 4 के लिए क्या बनाएंगे, 8 बनाएंगे, ठीक है। या तो 2 के लिए हमने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाया, लेट्स से 2 ये और ये बनाया, तो उस केस में 4 के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाना होगा, ठीक है। और इस केस में क्या हो, सिर्फ आपको 2 कूलम का एक चार्ज दिया गया, तो आपका मर्जी है यहाँ पे आप कितना बनाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितना बनाओगे यहाँ पे उसका डबल बनाना होगा, ताकि स्ट्रेंथ को समझा पाए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ज़्यादा होंगे तो हम क्या समझेंगे, उस चार्ज की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा बनाया तो क्या समझेंगे, चार्ज की जो स्ट्रेंथ है, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखो, फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये इजी है, देखना एक बार, ठीक है। यहाँ तक तो आ रहा है ना समझ में, हाँ, ओके। तो फील्ड लाइन सपोज आपने इस तरह से बनाया, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे और एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे है ना, तो ऐसे निकल रहे, यहाँ से भी निकल रहे, ऐसे निकल रहे, तो एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकाला सपोज, लेट्स से, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इसे जाना चाहेंगे, है कि नहीं, यस। तो यहाँ से भी तो निकलेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, है ना, तो ये भी इस तरह से जाना चाहेंगे सीधा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, जब दोनों जाएंगे इस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करना दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, तो दो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट यानी क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, देखो, अगर दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तब क्या होंगे, तो लेट्स से ये जो चार्ज है इसको हमने बोला 2 कूलम, और ये जो चार्ज है इसको बोला 4 कूलम, ठीक है।
तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन में एक काम करता हूँ, रेड मार्कर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस 2 कूलम की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है, ऐसा। इसको हमने बोला सपोज E1, और ये जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, इसको बोला E2, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो चार्ज है ये चार्ज ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो इसके लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे E2 दैट विल बी ग्रेटर, ठीक है। तो E2 विल बी ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ E1 इज नॉट इक्वल टू E2, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि इस पॉइंट में से 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक ही सेम पॉइंट से 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल सकता। जस्ट सिमिलर एज एक ही कुएं में से ऑयल भी और पानी भी, या 2 अलग अलग क्वालिटी के पानी नहीं निकल सकता एक ही कुएं से, ठीक है, ओके। तो इस केस में हमने क्या देखा कि एक ही पॉइंट से 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल सकता, दैट इज व्हाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे जाएंगे, जाके क्या होंगे, इस तरह से मोड़ जाएंगे, बेंड होंगे, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएंगे और ऐसे इस तरह से बेंड होंगे, ठीक है। यस, बोलो आए कि नहीं समझ में? इजी है, इजी ये सब चीज़ें। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से एक इस तरह से कर्व पाथ है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक टेंजेंट बनाओगे इस पॉइंट पे। तो ये जो टेंजेंट होंगे दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस पॉइंट पे चाहिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओगे एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत लोगों को इसमें दिक्कत है कि टेंजेंट कैसे बनाए, है ना। ओके देखो सब कुछ समझा देंगे डिटेल्स में, है ना। आप लोग अच्छे से देखना पढ़ना, ठीक है। तो लेट्स से एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में यहाँ पे हमें टेंजेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर है और ये रेडियस है, ठीक है। तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। तो ये जो ये है क्या, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ओके। तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनाया मैंने, अब ऐसे इमेजिन करो, सपोज आपको इस तरह से कर्व दिया जाए, ठीक है। तो आपको पूछे यहाँ पे टेंजेंट कौन सी होंगे, तो आप इमेजिन करो एक फुल सर्कल, ठीक है। इस तरह से एक सर्कल इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड सेंटर होंगे और ये क्या होंगे, रेडियस। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होंगे ये होंगे, ठीक है। तो ये 90 है, मतलब टेंजेंट रेडियस से 90 होंगे, ठीक है। तो यही है, इजी है ना, ओके। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेटिव क्लोजनेस, ओके, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ होंगे, तो आप लोग ये जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे समझा रहे हो ना, ये सब चीज़ें साथ में ड्रॉ करते जाना खुद, ठीक है। पेपर पेन लेके बैठ जाना, ओके, अच्छे से ड्रॉ करते जाना। देखो अभी अभी मैंने समझाया कि अगर एक चार्ज है, ओके, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेंगे, है ना। तो आपने सपोज बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे इस तरह से ड्रॉ किया, तो इस केस में इस जगह पे क्या है, क्लोजनेस ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की जो स्ट्रेंथ होंगे वो ज़्यादा होंगे। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब ये तो समझ लिया आप, लेकिन जो JEE नीट के एग्जाम्स होंगे वहाँ पे इस तरह से सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो किस तरह से पूछेंगे वो देखो। क्या करेंगे, आपको इस तरह से एक डायग्राम देंगे, ठीक है। लेट्स ये डायग्राम दे दिया, ओके। हाँ, तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो आपको पूछेंगे कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या इसमें, ठीक है। तो आपको बोलना होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E2, तो आपको बोलना होगा E1 इज ग्रेटर देन E2। ऐसा क्यों, और इसको सपोज मान लेते हैं E3, ठीक है। तो E3 विल ऑल्सो ग्रेटर देन E2,
ठीक है। और E1 E3 इक्वल है कि नहीं लेट्स से पता नहीं, लेकिन E2 से जरूर E3 बड़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे क्या देखा कि ये सब जो लाइन्स है ये लाइन्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो जहाँ पे क्लोज लाइन होंगे तो क्या होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होंगे वो स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स गिव्स द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्लोजनेस जितना होंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड के जो स्ट्रेंथ होंगे ज़्यादा होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, field lines do not pass through a conductor because the field line inside a charged conductor is zero। तो अगर एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो, ऑलवेज ये याद रखना। ये क्यों है एक्चुअल में, ठीक है, ये जीरो क्यों है, देखो ये कंडक्टर है लेट्स से, ओके, तो इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं रहता, एक्चुअल में जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस सरफेस में रहते हैं ऑलवेज कंडक्टर के। तो अगर इनसाइड द कंडक्टर चार्जेस नहीं रहेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज अगर आप कंडक्टर के अंदर ड्रॉ किया तो ये तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अंदर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंडक्टर के थ्रू पास नहीं हो सकता। रीज़न क्या बोलोगे, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर की सरफेस में रहते हैं, ठीक है। तो इनसाइड द कंडक्टर नहीं रहते हैं, तो अगर चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर नहीं रहेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड द कंडक्टर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप अगर बना दिया इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास करवा दिया तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कैसे ड्रॉ करना होगा, ये सपोज पॉजिटिव है तो आपको इस तरह से बाहर से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, गुड। तो आप लोग एक काम करो, ठीक है, मैं ही समझा देता हूँ, ओके। देखो तो ये जो था ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या समझेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाता है अगर दो चार्जेस है, मान लो एक ही चार्जेस है, एक ही चार्जेस का तो हमने समझ ही लिया, लेकिन दो चार्जेस का अभी समझ लेते हैं। एक्चुअल में हम लोग उसे सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर चार्जेस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल चार्जेस यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। देखो ऑब्वियसली अगर एक चार्ज है तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव होंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो नंबर 2 पॉइंट क्या है, सपोज दोनों चार्जेस सेम है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसे हमने ड्रॉ किया अभी अभी समझा था, फिर भी देख लो, तो क्या होंगे, आपको अगर इस तरह ऐसे, हाँ इस तरह से आप सपोज ड्रॉ किया और इसको ऐसे ड्रॉ किया, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्सन को समझाने के लिए क्या करना होगा आपको, इसको इस तरह से मोड़ देना होगा, ठीक है। अभी अभी जो किया था सेम है ना, और ऊपर अगर किया तो नीचे भी आपको ड्रॉ करना होगा। क्यों? क्योंकि हम जब लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो हमें सिमेट्री को शो करना होता है, मतलब सिमेट्रिक ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो अगर ऊपर ड्रॉ किया नीचे नहीं ड्रॉ किया तो ये तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये एसिमेट्रिक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री को शो करना होगा, तो ऊपर बनाए नीचे भी बनाए, ये सब सिंपल सिंपल छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में क्या होंगे, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकला है ना, और एक ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएंगे नेगेटिव में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और एक ऐसे ड्रॉ किया है ना, और जब आप ड्रॉ करोगे एरोस लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो एरो पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो एरो ड्रॉ करना मस्त, इसको ध्यान में रखना। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का महसूस होंगे, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे बेंड होंगे,
टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ऊपर ड्रॉ किया आपने, नीचे भी ड्रॉ करना होगा ऐसे। क्यों? क्योंकि सेम रीजन, सिमेट्री की वजह से। ठीक है, तो यही था, मतलब इस तरह से आपको ड्रॉ करना होता है चीज़ें, है ना। और जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है, ये जो प्रॉपर्टीज है, इसी को हमने यहाँ पे यूज़ करके ड्रॉ किया। ठीक है, ओके, आया ना समझ में? नहीं आया? आया बोलो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना कि आपको समझ में आया अच्छे से, और लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो एक काम करता हूँ ना, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, कि एक्चुअल में जो हमने एसएल अरोरा ये शुरू किया ना, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, एकदम सिस्टमेटिकली बिगिनिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज मच मोर नेसेसरी कि क्वेश्चन सॉल्व करना है हर टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो वही मैं कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके चेक करना। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।